अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत में जात पात का सर्वे आज से एक बार फिर शुरू। एक और मौके की फ्राहमी। 3,56,323 खानदानों की जाएगी मरदमशुमारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ की अदालती तहकीकात का मुतालबा। हुकूमत की बद इंतजामी पर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी हुए शदीद बरहम। हरीश राव ने तेलंगाना के पानी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में कांग्रेस हुकूमत की नाकामी पर उठाया सवाल। रियासत के आबी ज़खायर के खुश हो जाने से पहले एपी के पानी को मोड़ कर रोकने के लिए फौरी कार्रवाई का किया मुतालबा। अब 50 रुपये की नई नोट जारी की जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐलान। कहा, मौजूदा 50 रुपये की नोटों के ताल्लुक से आवाम को परेशान या उलझन का शिकार होने की नहीं है कोई जरूरत। इब्राहिमपट्टनम में मुर्दा मुर्गियों का ढेर। मुर्गियों के बर्ड फ्लू या दीगर बीमारियों के बायस हलाक होने का शुबा। अवाम में बेचैनी। बर्ड फ्लू के इत्तलात पर चिकन की फरोख्त में भारी कमी दर्ज। पोल्ट्री शॉप्स को भारी नुकसान का सामना। बर्ड फ्लू की इत्तलात के बाद हुकूमत ने भी हाई अलर्ट का किया ऐलान। मेरचल में दिन दहाड़े अवाम के दरमियान एक शख्स का बेदर्दाना कत्ल। इलाके में मची कशीदगी। नई दिल्ली भगदड़ वाक़े की आला सतही जांच का हुक्म। मालूकीन के अहलखाना को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का रेलवे ने किया ऐलान। वाक़े पर सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म व दीगर ने किया अफसोस का इजहार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हादसा नहीं कत्ले आम है। कांग्रेस और अपोजिशन जमातों की शदीद तनकीद। वज़ीर रेलवे से फौरी इस्तीफे का किया मुतालबा। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद होने वाली अमवात पर ताज़ियत का इजहार करते हुए हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने सानही की तहकीकात के लिए आज़ाद अदालती निगरानी वाली SIT का मुतालबा किया। एक्स पर अपने पोस्ट में रुकने पार्लियामेंट ने हिंदुस्तानी रेलवे की निजामाती नाकामियों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया। हुजूम से भरे रेलवे स्टेशन पर हफ्ते की रात देर गए भगदड़ मच जाने से 18 अफराद हलाक और 1 दर्जन से भी जायद जख्मी हो गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में मरने वालों के प्यारों के साथ मेरी गहरी ताज़ियत और ये एक काबिल गुरेज सानेहा था। बीजेपी हुकूमत जो कुछ हुआ उसे छुपाने की कोशिश कर रही है, उसके बजाय उसे अदालती तहकीकात करवाने की जरूरत पर असद ओवैसी ने जोर दिया। रियासती हुकूमत ने जात पात के सर्वे में हिस्सा लेने अवाम को एक और मौका दिया है। इस तरह इस सर्वे में तफसीलात दर्ज करवाने की सहूलत का आज से आगाज हो गया है और हुकूमत का ये इक़दाम उन इल्ज़ामात के बाद सामने आया है जिसमें कहा गया है कि जात पात के सर्वे में कई अफराद को नज़रअंदाज कर दिया गया है और कई अफराद अपनी तफसीलात दर्ज करवाने से कासिर रहे। इन इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुकूमत ने ऐसे अफराद के लिए एक और सहूलत फराहम की है जो सर्वे में अपनी तफसीलात दर्ज करवाने से कासिर थे। ये सर्वे 28 फरवरी तक जारी रहेगा और इसके जरिए रियासत में तकरीबन 3,56,323 खानदानों की मरदमशुमारी की जाएगी। हुकूमत ने अपील की है कि अवाम इस सर्वे में भरपूर हिस्सा लें। साबिक वज़ीर और सीनियर BRS लीडर हरीश राव ने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की जानिब से कृष्णा के पानी को मुबैना तौर पर मोड़ने पर कांग्रेस हुकूमत की खामोशी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी पर आंखें बंद करने का इल्ज़ाम लगाया, जबकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना के आबी वसाइल का बेदरीग इस्तेहसाल कर रहा है। हरीश राव ने हुकूमत से KRMB पर दबाव डालने और रियासत के आबी ज़खायर के खुश्क हो जाने से पहले आंध्र प्रदेश के पानी के मोड़ को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया।
उर्दू मस्कन खिलवत में जामिअतुल मोमिनात के एक रोज़ा तरबियती इज्तिमा का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर मुज़फ़्फ़र हुसैन खान, बंदा नवाजी, मिर्ज़ा रहमत बेग, ज़फ़र जावेद, अकील अहमद व मोहम्मद अली शब्बीर, मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी और मोहिउद्दीन हुसैनी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मदरसे के नाज़िम मोहम्मद मस्तान अली ने मेहमानों का खैर मक़दम किया। जामिअतुल मोमिनात की 225 फ़ारिग़ तहसील तालिबात में असनादात और खिलतें अता की गईं। दुख्तरान मिल्लत इस्लामिया की दीनी अकामती दानिशगाह जामिअतुल मोमिनात के ज़ेर एहतमाम आज 33वां सालाना जलसे तक़सीम असनाद व अताए क़िलत बरोज़ इतवार 16 फरवरी 2025 बमुक़ाम उर्दू मस्कान में ज़ेर निगरानी हज़रत मौलाना हाफ़िज़ क़ारी मुफ्ती डॉक्टर मस्तान अली क़ादरी साहब बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद मुनाक़िद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 225 तालिबात जिन्होंने अपनी यानी तालीमी सफ़र, जिससे मेरी मुराद डॉक्टरा और मुफ्ती कोर्स, फाजिला, आलिमा, मौलवियात और हुफ़ाज़ कराम जिन्होंने तकमील किया है और इम्तिहान दिया है, उसकी बिना पर आज अल्हम्दुलिल्लाह 225 तालिबात को असनादात तकसीम किए गए हैं और फारिगात को क़िलातें अता की गई हैं और उन्हें हिदायत दी गई हैं कि आपने जो दीनी तालीम हासिल किया है इस मिशन को जारी व सारी रखें, क्योंकि ये खातून तालिब याफ्ता होना एक कुंबे के तालिब याफ्ता होने के मानिंद है। अगर ख़ानदान में बेहतरी चाहना और ख़ानदान में लोग मिलजुल कर रहना, ये दीनी मिजाज और दीनी तालीम रहबरी करती है। इसी के पेश नज़र अल्हम्दुलिल्लाह आज से इस्लामिया डिग्री कॉलेज वरंगल में आज आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर रियासती वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सदरनशीन हज कमेटी अफजल बियाबानी खुसरो पाशा भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रोग्राम की सदारत इस्लामिया कॉलेज के शेख बशीर अहमद ने की। उलमा व आज़मीन के बेतदाद इस मौके पर मौजूद थी। అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిన వాడికి మోక్షం లభిస్తుంది అని. మోక్షం అంటే మళ్ళీ జన్మ ఉండదు, జన్మ ఉండొద్దని కోరుకుంటారు అన్నట్టు మనుషులు. మనం ఇప్పుడు మాకు కూడా అంతే కొన్ని ద్వాదశ లింగాలని అవన్నీ ఉంటాయి శివుడివి, అవి మొత్తం కూడా తిరిగితే మాకు మళ్ళీ జన్మ ఉండదని చెప్పి అవన్నీ తిరిగి మొక్కి వస్తారు అన్నట్టు. అంటే మానవ జన్మ ఇంతటితో చాలు మాకొద్దు అనేటువంటి దాంతో ఆ పూజ చేస్తారు. నాకు తెలిసి ఇది కూడా ఒక రకంగా మనం ఏమన్నా తప్పులు చేసినా ఒప్పులు చేసినా కూడా అక్కడికి వెళ్ళి మనం హజ్ను దర్శించుకున్నప్పుడు అక్కడ ఆ దేవుడు మనల్ని క్షమించి మళ్ళీ ఒక మంచి మనిషిగా మనల్ని ఇంటికి పంపిస్తాడు. మరి మీరు వెళ్ళడం ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ప్రతిసారి కూడా ఈ విధంగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి పంపాల్సిన అవసరము మైనారిటీ పెద్దలకు ఉంది. ఎందుకంటే మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మరి జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి, ఎంతో కొంత హెల్ప్ అనేది ప్రభుత్వం నుంచి ఇచ్చే విధంగా కూడా వారిని కోరుతానని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. దాదాపు 9,000 మందో ఏమో వెళ్తున్నారని చెప్పారు. వీళ్ళందరూ కూడా మరి చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళి రావాల్సిన అవసరం ఉన్నదని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నాను. ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్ ఇస్తారు మీకు. 4 ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్ కూడా 20,000 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టి మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఇస్తారు. ఇవన్నీ కూడా మీరు శ్రద్ధగా విని, ఇలా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్ కూడా ఉన్నారా? ఓకే ఓకే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గోయింగ్. ఓకే, ఇట్స్ నైస్. అవి పోయిస్ వచ్చాయి, ఎందుకంటే ఒక్కరు లేడీస్ ఇక్కడ ఉంటే వీళ్ళు సింగిల్గా వెళ్తారేమో, వీళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుందేమో అని. పేర్స్ జంటలే వెళ్తారు. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. పిల్లల్ని కూడా తీసుకెళ్తారా? లేదు లేదు, అక్కడ ఇబ్బంది అవుతుంది. ज़िले करीमनगर में भी शालीमार फंक्शन पैलेस, कश्मीर गड्ढा करीमनगर में लबैक हज सोसाइटी करीमनगर की जानिब से तरबियती कैंप मुनक़िद हुआ। मेहमान ख़ुसूसी मुफ्ती रफ़ीउद्दीन रिशादी साहब ने शिरकत की। मुफ्ती यूनुसुल क़ासमी साहब ने उम्रा के मसाइल पर रोशनी डाली। मुफ्ती रफ़ीउद्दीन रिशादी ने मनासिक हज पर तफसीली रोशनी डाली, अरकान हज के तरीक़े को तफसील से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर सैयद इरफानुल्लाह ने हज के मुताल्लिक़ पेश आने वाले क़ानूनी मसाइल पर रोशनी डाली।
इजलास में हाफिज मोहम्मद वसीमुद्दीन, हाफिज सादिक अली अहमद, हाफिज वसीम सादिक, हाफिज ख्वाजा लुकमानुद्दीन, हाफिज फरहान अली, हाफिज सैयद लईक़ रहमान, मौलाना हैदर असदी, हाफिज सैयद वसी, हाफिज अजीज़ के अलावा आज़मीन हज की कसी तादाद मौजूद थी। हाफिज सैयद रिजवान सलाही ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। हाफिज मुदस्सिर ने शुक्रिया अदा किया और तमाम शुरका मुफ्ती साहब की दुआ पर प्रोग्राम का अख्तिताम अमल को पहुँचा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की दस्तखत से 50 रुपये की नई नोट जल्द जारी की जाएगी और साथ ही साथ मौजूदा 50 रुपये की पुरानी नोटों के ताल्लुक से कहा, आवाम को किसी किस्म की परेशानी या फिर उलझन का शिकार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुराने नोटों का भी चलन जारी रहेगा। शक्तिकांत दास की जगह मल्होत्रा ने दिसंबर 2024 में आरबीआई गवर्नर की नई जिम्मेदारी संभाली है और इसके बाद 50 रुपये की नई नोट मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। इन नोटों का डिज़ाइन महात्मा गांधी सीरीज के 50 रुपये के नोटों के ममासिल रहेगा। बैंक ने इसकी तफसीली वजाहत भी पेश की है। हैदराबाद के नवाही इलाके की आउटर रिंग रोड के करीब इब्राहिमपट्टनम में मुर्दा मुर्गियों का ढेर देखा गया। इन मुर्गियों के बर्ड फ्लू या फिर दीगर बीमारियों के बायस हलाक हो जाने का शुबा है। खुलेआम फेंकी गई मुर्दा मुर्गियों से मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुर्गियों को मुनासिब तरीके से दफनाने के बजाय सड़क के किनारे फेंक देने से अवाम में खौफ और बेचैनी पाई गई। मुकामी अफराद ने बल्दिया और महकमे सेहत के हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। रियासत भर में बर्ड फ्लू की इत्तलात पर चिकन की फरोख्त में भारी कमी दर्ज हो रही है और इसके बाद पोल्ट्री शॉप्स को भी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से बर्ड फ्लू की इत्तलात के बाद हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश से पोल्ट्री गाड़ियों को तेलंगाना में दाखिला नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद रियासत भर में चिकन की फरोख्त में कमी आ गई है। लोग इसके इस्तेमाल से गुरेज कर रहे हैं। यौमिया भारी मकदार में चिकन फरोख्त करने वाली दुकानात भी कम फरोख्त का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में पोल्ट्री शॉप्स और फार्म्स के मालिकीन को भारी नुकसान हो रहा है। कहा गया है कि कैंटीन्स, अकामती स्कूल्स और दीगर मकामात पर भी चिकन की तलब में कमी आ गई है। लोग दावतों और तकारीब में भी चिकन के इस्तेमाल से गुरेज कर रहे हैं। एक 25 साला शख्स जिसकी शिनाख्त उमेश की हैसियत से की गई है, मेरचल में आज सड़क के बीचों बीच अवाम के दरमियान इसे बेदर्दी से चाकू मारकर इसका कत्ल कर दिया गया। ये खौफनाक हमला 2 नामालूम अफराद ने किया। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ू पर पहुंची, तफ्तीश शुरू कर दी। इस वाक़े ने मुतासिर खानदान को गहरे गम में डाल दिया। 20 అడుగుల దూరంలో ఆ కార్లో వస్తున్నా ఒక చిన్న వెహికల్ ఉంది. ఇద్దరు కత్తులతో బహిరంగంగా లేడీస్ ఉన్నారు, భయపడుతున్నారు. ఆపాలంటే కత్తులతో 4-5 సార్లు పొడిచి కిరాటంగా చంపేసి. నా ముంగడ కారు ఉంది కాబట్టి నేను ఆపలేకపోయినా, లేకపోతే నా కారుతో వాళ్ళకి గుద్దని ఆపుతుండేనేమో. నేను లైవ్ గా చూసా, నేనే సాక్షి, లైవ్ విట్నెస్. ఆకాశ్ రాథోడ్, ICICI बैंक लीगल एडवाइजर। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। महाकुंभ में संगम स्नान के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जाने वाले अकीदतमंदों की भीड़ बढ़ जाने से हफ्ते की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी और इस हादसे में अब तक 18 लोगों के मारे जाने की इत्तलात है, जबकि 25 से ज़्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने स्टेशन पर पहुंचकर वाक़े का जायजा लिया। मामले की आला सतही जांच का हुक्म दे दिया गया है। उधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ वाक़े पर रेलवे ने मुआवजे का ऐलान कर दिया। मारे गए लोगों के अहल खाना को 10-10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया गया है, तो शदीद जख्मियों को 2.5 लाख रुपये और मामूली तौर पर जख्मी लोगों को 1 लाख रुपए की माली मदद का रेलवे ने ऐलान किया। हुआ था, हाँ, उसी में वो दब गए। आराम से उनसे उनका मौत हो गई। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी कहाँ? आप हाँ। क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे डॉक्टर ने थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई, डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताए। उसी भगदड़ में? हाँ जी। आपके साथ और कौन कौन लोग था? हम लोग तो बहुत लोग थे, बस केवल मम्मी का डेथ हुआ। नहीं तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग अपने घर जा रहे थे, बिहार जा रहे थे। अच्छा। छपरा जिला। अच्छा। हाँ जी। तो क्यों कैसे भगदड़ हुई, कुछ आप पता चला? क्यों भगदड़ किस कारण से हुई हमें पता नहीं। एकदम वो खाली थी प्लेटफार्म, एक बैग, पता नहीं कि इतने लोग कहाँ से आ गए
और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। तो रेलवे पुलिस नहीं थी क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी, कोई पुलिस वाला नहीं था वहाँ कोई पे? नहीं था। आपके हिसाब से वहाँ पर लाखों में संख्या थी। अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। कोई प्रशासन कुछ नहीं है, जो साले भेड़ बकरी की तरह मरा जा रहा है। कोई प्रशासन कोई नहीं है। लोग बहुत गंदा स्थिति है रेलवे पुलिस की, बहुत ही कोई सुरक्षा नहीं है। लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं। कोई कुछ नहीं बता नहीं सकते, आपको रेलवे के बारे में बता नहीं सकते। प्रशासन तो बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा। मतलब सब चढ़ रहा था ना, बढ़िया कुंभ मेला के है ना मेला सब, वही सब चढ़ रहा हुआ। एगो एनएस चढ़ रहा, ऊपर से नीचे वही सब हो गया। अच्छा, वही सब पुलिस नहीं थी, आरपीएफ नहीं थी वहाँ पे? पुलिस कुछ नहीं था, कोई नहीं था वहाँ पे? कोई नहीं था। तो ट्रेन में जब चढ़ रहे थे भीड़ को वहाँ मैनेज करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई नहीं था, सब और चढ़ रहा था आदमी पब्लिक। अच्छा, आदमी के ऊपर आदमी? हाँ, सब चपाल तो ये चढ़ रहा उस पर। क्या देखा, कितने लोग घायल हुए, कुछ अंदाजा? 30 आदमी से ज्यादा हुआ घायल। 30 आदमी से ज्यादा घायल। 30 आदमी से ज्यादा घायल हुए। तो आप यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर आए, आपको यहाँ कौन एडमिट है तुम्हारा? यहाँ कौन? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मुतासिर हो जाने वाले लोगों ने इंतजामिया की नाअहली पर शदीद बहमी का इजहार करते हुए कहा, भगदड़ में दरअसल सैकड़ों दब गए, मगर ना तो पुलिस और ना ही इंतजामिया ने लोगों की मदद के लिए आए। मुसाफिर ने कहा, इस भगदड़ में सैकड़ों लोगों के मरने का खदशा है और स्टेशन पर बाद में भी हालात को कंट्रोल करने कोई नहीं पहुंचा। हम लोग 12-13 लोग थे। बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी, टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस, मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी, मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे। एक भी कोई पुलिस नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था सर। कोई फायदा नहीं है वीडियो का बनाने, कैमरा बनाने से सर। उसकी तो जान चली गई बेचारी को, वो थोड़ी ना वापस आने वाली है। अब नहीं आएगी सर। अंदर नहीं, मुझे भी चोट थी तो अभी डिस्चार्ज, हाँ डिस्चार्ज हम लोग होके आए। नहीं बहुत और आपकी जान पहचान के कितने लोगों को? जान पहचान के लोगों को चोट नहीं लगी। मेरी देवरानी थी, वो भी दबी थी। मेरी उसकी छोटी बेटी हमारी वो भी दबी थी, मेरी बेटी ये भी दबी थी। हम बच्चे ठीक हैं अभी? हाँ बच्चे ठीक है, मेरी बेटी यहाँ है, बच्चे तो सब ठीक है। उसको भी दर्द वगैरह था। हम लोग, वो लोग सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, निकलने का इतना सी जगह नहीं था सर। अगर पुलिस वाले होते सभी लोग तो ऐसा घटना नहीं होता, एक भी नहीं थे। हम लोग 12 लोग करीब जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए, लेकिन हम ये रात को 10:10 की ट्रेन थी, प्रयाग एक्सप्रेस, लेकिन हम तो प्लेटफार्म तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही जीने पर ही डेथ हो गई। जीने पे सर नीचे से उतर रहे थे तो पीछे से भीड़ आई, तो भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग, उसमें दब गए वो। भीड़ मतलब क्या अचानक से धक्का देने लगी क्या? हाँ धक्का थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी और उसी भीड़ में वो दब गए। फिर क्या हुआ? आप लोग कैसे वहाँ से निकले? निकले क्या, हम तो जैसे, मैं तो जस्ट 2 मिनट पहले नीचे उतरा था जीने से, ये और वो फंस गई थी। ये मेरी छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। बाद मिली, फिर उसके बाद हमने 1 घंटा उसे प्रेस भी किया, हमने उसे प्रेस किया, माउथ टू माउथ दिया, उसके पति ने माउथ टू माउथ दिया, इसने दिया, सबने दिया, और लेकिन 1 घंटे तक कोई कुछ भी नहीं आया। और हमने पटरी से लेके गया हूँ मैं, एक पटरी से दूसरी पटरी से बाहर, हम रेलवे वो बाहर आधे 1 घंटे बाद, एक आधा घंटे बाद तो हमें मिली है वो। 1 घंटा तो हमने उसे प्रेस किया होगा, 1 घंटा एग्जैक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ा रख के बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट हम कम से कम 50 मिनट मैंने उसे प्रेस किया होगा सबने लगातार।
क्योंकि भीड़, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, सब हाथ मलते रहे, ये करते रहे कि जान आ जाएगी, जान आ जाएगी। नहीं थी उसमें, वो मर चुकी थी ऑलरेडी सर। क्या आपको भी चोट लगी? नहीं, मेरे को चोट नहीं लगी, इनको लगी थी, एमएलसी वगैरह, हाँ उसको चोट लगी है। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्या नहीं, थी? कोई प्रशासन, कोई पुलिस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था वहाँ पे। अब आप लोग क्या करेंगे आगे, क्या मांग है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मांगे, जो हमारे साथ घट गया अब किसी और के साथ ना घटे, अब ये करेंगे ना, और क्या मांग सकते। कुछ मुआवजे की बात हुई है क्या? ऐसा कुछ? अब मुआवजे की बात होगी, अब क्या होगा। आए थे, मुख्यमंत्री भी आए थे, खाती जी, जो केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं वो भी आए थे, और भी लोग आए थे। कुछ बातचीत हुई है क्या उन लोगों से? हाँ, इंजर्ड को 1 लाख देने की बात हुई है, और डेथ, वो जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में। वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने कहा, दिल्ली पुलिस और आरपीएफ के मौके पर पहुंचने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सूरत हाल अब काबू में है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, अचानक हुए रश को निकालने के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा, नई दिल्ली स्टेशन पर इस अचानक रश को कम करने के लिए अब खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम किया गया है। वजीर आजम मोदी ने भी इस हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पेश आए अलमनाक हादसे को कत्लेआम करार देते हुए रेलवे इंतजामिया और वजीर रेलवे को इस्तीफा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा, ये वाक़या हुकूमत की मुजीबाना लापरवाही और रेलवे की संगीन नाकामी का नतीजा है। सुप्रिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये कोई आम हादसा नहीं, ये कत्लेआम है। आस्था और अकीदत के साथ कुंभ की यात्रा पर निकले अफराद को इंतजामिया की नाकामी की भेंट चढ़ा दिया गया। हुकूमत की नाअहली ने 18 कीमती जानें छीन ली, जिसमें 9 ख़वातीन, 4 मर्द और 5 मासूम बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा, हादसे से पहले ही रेलवे को अंदाजा था कि अकीदतमंदों की बड़ी तादाद कुंभ मेले में शिरकत के लिए ट्रेनों का रुख करेगी। 15 फरवरी को हर घंटे तकरीबन 1500 जनरल टिकट फरोख्त हो रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भीड़ के कंट्रोल के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किया गया। जो कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ, वो हादसा नहीं है, वो नरसंहार है। वहां का जो मंजर था और जो आप में से कुछ लोगों ने साहस करके टीवी चैनलों पर दिखाया और सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो भरे पड़े हैं, उसको देखकर वाकई में दिल दहल गया। क्योंकि आस्था और विश्वास से भरे महापर्व में कुंभ जाने के लिए लोग आए तो जरूर, लेकिन प्रशासन की ऐसी नाकामी रही, रेलवे प्रशासन के निष्क्रियता के चलते आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वो तड़प तड़प कर उस भगदड़ में कुचल कर मर गए। हम आपको वीडियो यहां दिखा नहीं सकते क्योंकि वो वीडियो इतने दर्दनाक हैं। किसी के छाती पर, किसी के सीने पर, किसी के गर्दन पर, किसी के मुंह पर लोग कुचल रहे हैं, और उन कुचलने वालों में, उन कुचले हुए लोगों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे भी शामिल हैं। उसमें से विजय 15 साल का था, उसमें नीरज 12 साल का था, पूजा 8 साल की थी, रिया 7 साल की थी। इनकी क्या गलती थी? और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसको हादसा नहीं, इसको नरसंहार कह रही हूं। जो चश्मदीद गवाह, मृतक परिवारों के सगे संबंधी, वहां पर जो लोग आंखों देखी दास्तां सुना रहे हैं, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुली भाइयों ने वहां पर भीड़ से शव निकाल निकाल कर, लाद लाद कर बाहर किया। पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस का उचित व्यवस्था नहीं थी। चश्मदीद गवाह में से एक ने बताया, जिसकी देवरानी की मृत्यु हो गई, कि अस्पताल के अंदर बिस्तरों पर लाशों का अंबार लगा हुआ है। और इन सब लोगों पर, और मैं इनको असहाय मानती हूं, इन सब लोगों के चेहरे पर अपनों को खोने का दुख तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो दहशत, वो डर दिख रहा है, जिसका सामना उन्होंने कल नई दिल्ली स्टेशन पर रात को किया। और श्रद्धालुओं के इस नरसंहार का, श्रद्धालुओं की इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात पेश आए हादसे की वजह फुट ओवर ब्रिज के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर मुसाफिर का
ना दानिस्ता तौर पर फिसल जाना था और इसी के नतीजे में इसके पीछे मौजूद मुतअद्दिद मुसाफिर भी इसकी जद में आ गए। शुमाली रेलवे के चीफ तर्जुमान ने आज सुबह ये इत्तला दी और ये कहा रेलवे की तरफ से कल रात के भगदड़ वाक़े से मुतासिर लोगों में मुआवजे की रकम तकसीम की जा रही है। पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियां प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति कमेटी द्वारा की जा रही है। इस दौरान मैं इतना फिर से बताना चाहूंगा, कोई ट्रेन ना तो कैंसिल की गई थी और ना किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। सर, ये जो बात बार बार कही गई कल कि ट्रेन कैंसिल होने की वजह से भीड़ अचानक से जमा हो गई और उसके बाद प्लेटफॉर्म बदलने की भी घोषणा हो गई, क्या ये बातें हुई हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। आप लोगों की शुरुआती जांच में क्या सुरक्षा में चूक की भी कुछ? देखिए, मैं आपसे फिर बताऊं, अभी इस पर कुछ भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगी। इस घटना की जांच उस स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है, तो लेट दैट कमेटी गिव द रिपोर्ट एंड गिव देयर फाइंडिंग्स। अभी क्या स्थिति है प्लेटफॉर्म? अभी प्लेटफॉर्म पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है। सभी ट्रेन अपने सामान्य समय से चल रही हैं। कोई भीड़ को नियंत्रण के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं अभी इस समय में? अभी सारे इंतजाम हैं, आप जाके स्टेशन पर। अमेरिका से बाहर निकाले गए हिंदुस्तानियों का दूसरा काफिला हफ्ते को अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचा। इन लोगों में शामिल दिलजीत सिंह ने बताया कि उन्हें भी हथकड़ियां पहनाई गई, इसके अलावा उनके पैरों में भी जंजीरें डाल दी गई। वाज़ेह कि पहली बार जब 104 हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया गया था तो उस वक्त जो तस्वीरें सामने आई थी उसे देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखा रद्द-ए-अमल दिया था और कहा था कि डिपोर्टेशन तक तो ठीक है, लेकिन उनके साथ गैर इंसानी सलूक नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने गैर कानूनी तौर से इमिग्रेशन के अलावा कोई दूसरा जुर्म नहीं किया। राय के मुताबिक अमेरिका से डिपोर्ट किए गए दूसरे काफिले में पंजाब से 65, हरियाणा से 33, गुजरात से 8, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान से 2-2 और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से 1-1 शख्स शामिल है। इनमें ज्यादातर लोगों की उम्र 18 से 30 के दरमियान है। हाँ जी, कार्रवाई हो जाए, साफ मिलना चाहिए। मेरा पोतरा आ रहा है बच्चा जी। आपका बेटा क्या नाम है? जसनूर सिंह। जसनूर सिंह, क्या उम्र होगी जसनूर सिंह? 19 साल। कब ये वो गए थे वहाँ पे? 9 जून 2024 घरों गया सी। गए थे और पहुँचे कब? पहुंचा थे मैक्सीको, पहुंचा ये 29 जनवरी 2025 ਤੇ 29 ਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਕੇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि वो आ रहे हैं? ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਜਸਨੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, डिपोर्ट हो गया वा। कौन से जगह से बिलोंग करते हैं यहाँ पे, कौन से गांव से हैं? मैं लोकल डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, जंडियाला ग्रुप, पिंड नवाकोट। उनको भेजने में कितने पैसे खर्च करने पड़े थे? क्या आज तक बेचनी पड़ी थी या कुछ गिरवी रखना पड़ा था, ऐसा कुछ हुआ था? 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ, ਪਰ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਖਰਚੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਂ ਤੋਰਿਆ। टोटल कितना खर्च कर दिया? 55 लाख। क्या मांग करेंगे, क्योंकि जो एजेंट के थ्रू आप लोगों ने भेजा, आपको पता था कि ये लीगल तरीके से भेज रहे हैं या इलीगल? नहीं, सानू ने नहीं दसा कि तुम डोंकी लवा के भेजांगे, लीगल तरीके नाल भेजांगे, जो सानू पहला एजेंट ने दस्या सी। पर हुण मैं अपनी पंजाब सरकार नू बेनती करूंगा कि जो भी पंजाब दे बच्चे डिपोर्ट होके आ रहे ने, पंजाब सरकार उन्हां दी बांह फड़े ते उन्हां नू उन्हां दी योग्यता अनुसार जिहड़ियां नौकरियां दित्तियां जाण, तां कि आउण वाला जीवन जिहड़ा वा अपना सुखी बतीत कर सकण ते आ जिहड़ी वड्डी घटना साडे नाल वापरी आ, इस डिप्रेशन तो बच्चे जिहड़े बच सकण। जो ये जो एजेंट की वजह से इतना बड़ा आप लोगों को नुकसान सहना पड़ रहा है, आप लोगों को लगता है कि लीगल तरीके से भेज रहे हैं, लेकिन वो इलीगल तरीके से जाता है, आप लोगों को पता भी नहीं है इसका, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? कार्रवाई मांग करांगे, कार्रवाई करवावांगे सरकार कोल। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਗੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ। आखिर में लाइंस में डालते हैं एक और नजर।
रियासत में जात पात का सर्वे आज से एक बार फिर शुरू। एक और मौके की फ्राहमी। 3,56,323 खानदानों की जाएगी मरदमशुमारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ की अदालती तहकीकात का मुतालिबा। हुकूमत की बद इंतजामी पर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी हुए शदीद बरहम। हरीश राव ने तेलंगाना के पानी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में कांग्रेस हुकूमत की नाकामी पर उठाया सवाल। रियासत के आबी ज़खायर के खुश हो जाने से पहले एपी के पानी को मोड़ कर रोकने के लिए फौरी कार्रवाई का किया मुतालिबा। अब 50 रुपये की नई नोट जारी की जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐलान। कहा, मौजूदा 50 रुपये की नोटों के ताल्लुक से आवाम को परेशान या उलझन का शिकार होने की नहीं है कोई जरूरत। इब्राहिमपट्टनम में मुर्दा मुर्गियों का ढेर। मुर्गियों के बर्ड फ्लू या दीगर बीमारियों के बायस हलाक होने का शुबा। अवाम में बेचैनी। बर्ड फ्लू की इत्तलात पर चिकन की फरोख्त में भारी कमी दर्ज। पोल्ट्री शॉप्स को भारी नुकसान का सामना। बर्ड फ्लू की इत्तलात के बाद हुकूमत ने भी हाई अलर्ट का किया ऐलान। मेरचल में दिन दहाड़े अवाम के दरमियान एक शख्स का बेदर्दाना कत्ल। इलाके में मची कशीदगी। नई दिल्ली भगदड़ वाक़े की आला सतही जांच का हुक्म। मालूकीन के अहलखाना को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का रेलवे ने किया ऐलान। वाक़े पर सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म व दीगर ने किया अफसोस का इजहार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हादसा नहीं कत्ले आम है। कांग्रेस व अपोजिशन जमातों की शदीद तनकीद। वज़ीर रेलवे से फौरी इस्तीफे का किया मुतालबा। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यही अख्तिताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।